जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। हमने लास्ट क्लास के अंदर सेरिब्रम डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम बेसल गैंग्लिया डिस्कस करने वाले हैं। बेसल गैंग्लिया की अगर बात करें तो ये टेलेंसिफलोन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? टेलेंसिफलोन का। टेलेंसिफलोन अपन प्रोजेंसिफलोन में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, बेसल गैंग्लिया की अगर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, गैंग्लिया, ये पर्टिकुलर गैंग्लिया शब्द आ रहा है। वैसे जनरली अपने को इस बेसल गैंग्लिया की जगह क्या बोलना चाहिए? अपने को बेसल न्यूक्लिया ही बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बेसल न्यूक्लिया। ऑथर्स ने बेसल न्यूक्लिया लिखना स्टार्ट कर दिया है, पर अभी भी न्यूरोसर्जन्स गैंग्लिया ही अपन गैंग्लिया यूज कर रहे हैं, तो अपन भी इसको गैंग्लिया ही बोलते हैं, बेसल गैंग्लिया। हरी बात समझ में। एक अपना जनरल सा रूल था। क्या रूल था? कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूक्लियाई। उसको न्यूक्लियाई अपन बोलते हैं। लेकिन ये सेल बॉडीज का पर्टिकुलर कलेक्शन आपको देखने को मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसको गैंग्लिया अपन बोल रहे हैं। गैंग्लिया का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो वो अपना जो जनरल यूनिवर्सल रूल था, उसका ये एक्सेप्शन है, बेसल गैंग्लिया। इसको बेसल न्यूक्लिया ज्यादातर बोलना चाहिए अपने को, पर बेसल गैंग्लिया अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना। अच्छा, ये टेलेंसिफलोन का पार्ट है, ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिया। बेसल गैंग्लिया की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। बेसल गैंग्लिया जो है, ये इसमें सेल बॉडीज आपको देखने को मिलती है। तो सेल बॉडीज तीन अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। कितने अलग अलग प्रकार से? तीन अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलती है इसके अंदर बेसल गैंग्लिया में सेल बॉडीज। तो पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक बार स्टार्ट। अच्छा, पहला पॉइंट अगर इसके अंदर अपन डिस्कस करना चाहें तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि इसके अंदर जो सेल बॉडी अपन देखो क्या पढ़ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज पढ़ रहे हैं। सेल बॉडीज आपको देखने को मिलती है। सेल बॉडीज, सेल बॉडीज आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये सेल बॉडीज हैं, ये अलग अलग होती हैं। पहली जो सेल बॉडी डिस्कस कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं ग्लोबस पैलिडस। किस नाम से जानते हैं? ग्लोबस पैलिडस के नाम से जानते हैं, ग्लोबस पैलिडस। ठीक है। सेकंड जो सेल बॉडी अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, उसको अपन प्यूटामेन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्यूटामेन के नाम से जानते हैं। और थर्ड और लास्ट में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो उसको अपन बोलते हैं कोडेट। क्या बोलते हैं? कोडेट। तो इसके अंदर आप लोगों को सेल बॉडीज देखने को मिलती है। पहली को ग्लोबस पैलिडस नाम से जानते हैं, दूसरी को प्यूटामेन के नाम से जानते हैं, तीसरी को कोडेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, ग्लोबस जो आपको देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें, ग्लोबस का मतलब होता है बॉल। ग्लोबस का क्या मतलब होता है? बॉल। और पैलिडस का मतलब होता है पेल। पेल, पेल। अरे बात समझ में, बॉल पेल। तो मतलब बॉल शेप का ही आपको नजर आएगा और पेल पेल होगा। और अगर अपन बात करें ग्लोबस पैलिडस की, तो ध्यान रखना, प्रेजेंट प्रेजेंट नियर टू थैलेमस। प्रेजेंट नियर टू थैलेमस के पास में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो प्रेजेंट नियर टू थैलेमस, ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? ओके। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें। प्यूटामेन की अगर अपन बात करें तो प्यूटामेन जो होता है ये हार्ड होता है। हार्ड हार्ड आपको देखने को मिलता है, हार्ड पार्ट है। शेल के अंदर पर्टिकुलर ये कवर रहता है। और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना प्यूटामेन के बारे में, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट नियर टू प्रेजेंट नियर टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। प्रेजेंट नियर टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास में आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो वो पर्टिकुलर बॉल, उसका डिस्कशन कर दिया अपन ने, प्यूटामेन का डिस्कशन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को मिलाकर अपन किस नाम से जानते हैं? इन दोनों को मिलाकर अपन जानते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई के नाम से इनको जानते हैं। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो कि किस किस को मिला के, ग्लोबस पैलिडस को मिला दो और प्यूटामेन को मिला दो, तो इन दोनों को मिलाकर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पर्टिकुलर कोडेट, कोडेट के बारे में सुन लेना। ये कोडेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, अगर इनको मिला दे अपन, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई और कोडेट, इनको अगर अपन मिला दे तो जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस कॉर्पस स्ट्रिएटम। किस नाम से जानते हैं? कॉर्पस स्ट्रिएटम के नाम से जानते हैं। और कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी और स्ट्रिएटम का मतलब होता है जिसमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट हो।
तो अपन सिंपल बात रख सकते हैं स्ट्रिप्ड, जिसमें स्ट्रिप्ड आपको प्रेजेंट देखने को मिले। जैसे ये पर्टिकुलर पार्ट होगा, इसमें बीच बीच में आपको क्या देखने को मिल रही होंगी, स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। इसको कॉर्पस स्ट्रेटम के नाम से अपन जानते हैं। इन तीनों को मिला दो, ग्लोबस पैलिडस, प्यूटामेन और कोडेट, इन तीनों को मिला दो तो कॉर्पस स्ट्रेटम, या इन दोनों को मिलाकर अपन लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर एक बार बात करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। कोडेट न्यूक्लियाई की अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलर ये तो आपको हेड पार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस हेड पार्ट के बाद में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है कोमा शेप की बॉडी। और नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर आपको टेल पार्ट देखने को मिलता है इस न्यूक्लियाई के अंदर। ये अपन ने बनाया क्या, हेड पार्ट बनाया। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है बॉडी, और बॉडी कैसी शेप की, कोमा शेप की। बॉडी कैसी शेप की, कोमा शेप की। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको देखने को मिलता है टेल पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है, टेल पार्ट। ये भी कंसिडर आप लोग कर सकते हो। इसकी अगर बात करें तो इसका जो टेल पार्ट आपको देखने को मिलता है कोडेट न्यूक्लियाई का, इसका अगर अपन डिस्कशन करें इस टेल पार्ट में, यहाँ पर पर्टिकुलर जो टेल पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है किसका, कोडेट न्यूक्लियाई का। यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को एक ब्रेन का पार्ट देखने को मिलता है, उस पार्ट को अपन एमिगडेला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एमिगडेला के नाम से जानते हैं, एमिगडेला। क्लियर बात है क्या, एमिगडेला के नाम से जानते हैं। और ये एमिगडेला जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, एमिगडेला ये कैसी शेप का होता है, एलमंड शेप का होता है। कैसी शेप का होता है, एलमंड शेप का होता है, एलमंड शेप, बोले तो कच्चा बादाम, बादाम शेप का। क्लियर बात। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो एमिगडेला के बारे में और अगर पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहें तो ध्यान रखना, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्ट होता है वो एमिगडेला होता है। बाकी हिप्पोकैम्पस भी मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है हिप्पोकैम्पस। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या। अच्छा, कुछ ऐसे पर्सन जिनके अंदर एमिगडेला रिमूव हो गया है, तो रिमूवल ऑफ एमिगडेला, ध्यान देना भाई, क्या, रिमूवल ऑफ एमिगडेला, रिमूवल ऑफ एमिगडेला। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन में अपन ने एमिगडेला का रिमूवल कर दिया है, एमिगडेला का रिमूवल अगर कर दिया है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, लैक ऑफ फियर, लैक ऑफ फियर, लैक ऑफ फियर, लैक ऑफ फियर देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अगर बात करें लैक ऑफ एग्रेशन, तो ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। एमिगडेला ये भी इसके लिए भी पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो रिमूवल ऑफ एमिगडेला इन सम पीपल कैन बी रिजल्ट इन लैक ऑफ फियर एंड लैक ऑफ एग्रेशन। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। कहां प्रेजेंट होता है, टेल ऑफ कोडेट न्यूक्लियाई पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। बेसल गैंग्लिया में अपन ने जो बेसल गैंग्लिया जो किसका पार्ट है, ये टेलेंसिफेलोन का पार्ट है, ध्यान रखना। किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ टेलेंसिफेलोन, पार्ट ऑफ टेलेंसिफेलोन। तो टेलेंसिफेलोन के पार्ट को अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अपन ने क्या बना दी, सेल बॉडीज बना दी। सेल बॉडीज अपन पढ़ रहे हैं। सेल बॉडीज कितनी, 3 सेल बॉडीज आपको देखने को मिलती है, एक तो ग्लोबस पैलिडस, एक प्यूटामेन, एक कोडेट। क्लियर बात है क्या। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना है इसके अंदर। ग्लोबस पैलिडस जो है वो थैलेमस के पास में, प्यूटामेन जो होता है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास में, ग्लोबस का मतलब बॉल होता है वो पेल पर्टिकुलर, ये ध्यान रखना, मतलब पेल कलर का आपको नजर आएगा ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इन दोनों को मिलाकर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और ये कोडेट न्यूक्लियाई जो है, और कोडेट न्यूक्लियाई, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई को मिलाकर अपन कॉर्पस स्ट्रेटम के नाम से जानते हैं। कॉर्पस का मतलब बॉडी होता है और स्ट्रेटम का मतलब स्ट्रिप्ड होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये कोडेट की अगर बात करें, ये हेड, बॉडी और टेल। बॉडी कैसी, कोमा शेप की, और टेल पे एमिगडेला प्रेजेंट, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल। शेप अगर बताएं तो एलमंड शेप, और किसी किसी पर्सन में अगर रिमूव कर दे तो लैक ऑफ फियर एंड लैक ऑफ एग्रेशन नजर आएगा। सर ये आपने बना दिया चार्ट, इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने का सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ। सब लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, देखते हैं बिल्कुल, हाँ सर। खाना खाते हैं तो भी वही चलता है, चलता ही रहता है तारक मेहता। तो हाँ, जेठालाल को देखने का वो रहता है। अच्छा, उसकी अगर अपन बात करें तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, तो उसमें एक लीग चलती है जिसको बोलते हैं अपन गोकुलधाम प्रीमियर लीग। क्या चलती है, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, गोकुलधाम प्रीमियर लीग चलती है। अब सुनना, जीपीएल क्या चलता है, ग्लोबस पैलिडियस, जीपी गोकुलधाम प्रीमियर लीग, ये चलती है। और अगर चलती है तो पर्टिकुलर बॉल की जरूरत पड़ेगी, बैट की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर येलो कैसी, बॉल की आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर बात है, गोकुलधाम प्रीमियर लीग चल रही है, उसमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, बॉल। तो गोकुलधाम प्रीमियर से क्या याद रखना, ग्लोबस पैलिडियस ध्यान रखना। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट,
अब होता क्या है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। बैट से कौन खेलता है? टप्पू खेलता है। टप्पू जानते हो, टप्पू खेलता है और वो बॉल की मारता है। और बॉल को जैसे ही पर्टिकुलर मारता है, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, मारते ही प्यूटामैन से याद रखना पोपटलाल। क्या याद रखना? पोपटलाल। लिख देता हूं, ये लो पोपटलाल। पोपटलाल, पोपटलाल को जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं। और ये पर्टिकुलर गोकुलधाम प्रीमियर लीग, इसके अंदर क्या चल रही है? क्रिकेट की प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें बॉल से मारेगा टप्पू। तो टप्पू ने क्या किया भाई? बॉल से मारा, मारा तो किसको लगी? पोपटलाल को लगी। और पोपटलाल क्या पहनता है? चश्मे पहनता है। क्या पहनता है? चश्मे। तो पर्टिकुलर ध्यान रखना, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। क्या ध्यान रखना? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, ये लेंस शेप के आपको नजर आते हैं। कैसी शेप के? लेंस शेप के नजर आते हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप ध्यान रखना, लेंस, लेंस। और उसकी चश्मा टूट गई, लेंस उसके टूट गए। गोकुलधाम प्रीमियर लीग, टप्पू ने मारा शॉट, शॉट मारते ही मतलब ये पर्टिकुलर बॉल वाला पॉइंट भी इधर कवर कर लेना। पोपटलाल, पोपटलाल जा रहा था और वो पोपटलाल के कहां लगी? लेंस पे लगी, लेंस के ऊपर, क्योंकि चश्मा पहनता लेंस, और लेंस गया टूट, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई तक कहानी कंप्लीट। क्लियर बात है क्या? अब पोपटलाल गुस्से में, अब पोपटलाल गुस्से के अंदर भयंकर गुस्से के अंदर। तो गुस्से में पोपटलाल है तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेगा और टप्पू को पकड़ेगा और टप्पू के पास गया, भगा भगा। अरे टप्पू, टप्पू रुक। ठीक है, टप्पू के पास गया और टप्पू के पास जाते टप्पू को कर दिया उसने कोडा। क्या कर दिया? कोडा। समझ रहे हो? कोडा, कोडा। तो कोडा से क्या याद रखना? कोडेट न्यूक्लियाई। क्या याद रखना? कोडेट। टप्पू क्या कर दिया? कोडा कर दिया। तो ये जो शेप है ना, ये टप्पू शेप है, किसने कर दिया? पोपटलाल ने कर दिया। और ये कैसी शेप? कोडा, कोडा कर दिया। अरे बात समझ रही है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। अच्छा, कोडा कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो ये पॉइंट जो आपको देखने को मिले, टेल पार्ट, ये कोडा करा किसके लिए? मारने के लिए कोडा किया। अब जो टेल वाला पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, इधर पॉकेट थी, पीछे क्या थी? पॉकेट। और उस पॉकेट के अंदर थे भाई बादाम। क्या थे? बादाम, बादाम। क्योंकि भाई देख, टप्पू जो है जेठालाल का पुत्र और पूरी तरीके से रोयल आदमी, तो इधर क्या थे? बादाम, बादाम लेके खेल रहा था। तो जैसे वो उसने कोडा करा टप्पू को, तो भाई इधर से बादाम निकल कर पड़ गया। क्या निकल के पड़ा? बादाम। तो बादाम से क्या याद रखना? एलिमेंट शेप। एलिमेंट शेप की क्या? एमिगडेला। एलिमेंट शेप की क्या? एमिगडेला। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे रिमूव हुआ, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, जैसे रिमूव हुआ तो उस कंडीशन के अंदर रिमूव हो गया। अब एमिगडेला पड़ गया तो पोपटलाल, अरे भाई बादाम, बादाम निकल के पड़ गए। ठीक है, सॉरी वगैरह हो गया, वो चला गया, पोपटलाल थोड़ी दूर चला गया। अब जैसे ये बादाम निकल के पड़ गए, बादाम निकल गए, रिमूवल ऑफ एमिगडेला हो गया, पोपटलाल दूर चला गया। अब टप्पू को मतलब कुछ मारा मुरा नहीं, मारता तो गुस्सा था टप्पू को, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हो, ना तो मारा तो ना तो पोपटलाल जैसे दूर चला गया, तो ना तो टप्पू को डर लगेगा, लैक ऑफ फियर, लैक ऑफ फियर, डर नहीं लगेगा, और ना उसको क्या आएगा? गुस्सा भी नहीं आएगा। तो गुस्सा भी उसको नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो तारक मेहता देखते हो, तो तारक मेहता को अपन ने क्या कर दिया? इधर यूटिलाइज कर दिया। क्लियर बात है क्या? आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर्स के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच।